हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ जो वीडियो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ इट इज़ ऑल अबाउट द सीटेट साइंस पेपर 2। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द मोर वीडियोज़। व्हाट अबाउट मोर वीडियोज़, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात एक बार, है ना। देखिए, सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम मैंने सेकंड टाइम में क्लियर किया था। पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं 1 मार्क्स से रह गई थी। मेरे 89 थे, और तो मैं जनरल में आती हूँ तो 90 कम से कम चाहिए होता है ना, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैं सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया एंड आई क्लियर्ड दैट एग्ज़ाम। ठीक है, आई पास्ड। बट व्हाट हैपन नाउ, आई एम थिंकिंग कि सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपको बता दूँ। आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है NCERT ऑफ क्लास 6, 7th एंड 8, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, वेटेज सेम है। ठीक है, मोस्टली 7, 8 के ज़्यादा आता है वैसे तो, पर 6 से भी आता है। ठीक है ना। दूसरी बात ये, अब तो 9th के भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 9th के दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, वो उसके क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ क्लास 7 की बुक से, विच इज़ वाली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो यहाँ चैप्टर के मुझे नेम्स देख रहे हो आप। तो चैप्टर सबसे पहले जो आज शुरू करने वाली वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एनिमल्स में नहीं पढ़ना, ह्यूमंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है। तो आप अगर चाहते हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, है ना, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ काइंडली आई एम सेइंग टू यू, प्लीज़ 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 कर देना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मोर वीडियोस हर एक चैप्टर वाइज में या डिटेल में आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 7th का चैप्टर है साइंस का, और ये सीटेट पेपर 2 में हर साल इससे 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, गारंटेड है इस चैप्टर में से। तो चलिए शुरू करते हैं ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? यंग वन को प्रोड्यूस करना, यंग वन को प्रोड्यूस करना। कैसे? इट्स ओन काइंड। ओन काइंड बोले तो मतलब कि अपने जैसा, अपने जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस करना, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। आई नो सबको बेसिक है, पता होता है ना। तो ये 2 टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें डिफरेंस नहीं आता, पूछने के लिए कॉमन सी बात है, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या, मेन चीज़, असेक्सुअल मीन्स वेयर वी नीड अ वन पेरेंट ओनली, and here in sexual we need 2 parents, involvement of 2 parents। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो रहा है इस टाइम पे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। एक्चुअल में यहाँ पे तो गैमेट्स नहीं होते, है ना, यहाँ पे गैमेट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे वेरिएशन, कोई यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखता, मतलब वेरिएशन मीन्स क्या होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं दिखते भाई। जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल बोले तो मतलब कि बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। इसमें वेरिएशन होता है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं ना, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स के, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे बुक रखी हुई है मैंने, क्लास 7th की बुक है ये। तो उसमें मेन जो हमको पढ़ना है विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपको पढ़ना है। आपको पता है कि जो नॉर्मल प्लांट होता है, उस प्लांट के 2 मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप कि आपको समझ में आया मैं क्या पढ़ा रही हूँ। एक प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये भी पढ़ना है हमको, ये भी पढ़ना है। इसमें आते हैं रूट्स, लीव्स और स्टेम। इसमें भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है हमको ये भी पढ़ना है ना। और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें आता है हमारे पास फ्लावर, हमें ये भी पढ़ना है। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पे जल्दी से रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है हमको, किसका? फ्लावर का, और मीन टू से प्लांट, नॉट फ्लावर का। वो भी कौन नाम क्या है उसका? फ्लावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, चलिए अब ये नॉर्मल में फ्लावर बनाती हूँ। यहाँ पे जल्दी से आपको पार्ट्स क्लियर कर दूंगी। आई नो दैट इज़ नॉट वेरी गुड, बट सिर्फ सिंपल हमें अंडरस्टैंड करना है और कुछ नहीं करना। तो फॉर दैट दिस इज़ सफिशिएंट।
ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार, और यहाँ देख लीजिए आप। देखिए, सेक्सुअल मीन्स क्या बता दी मैंने आपको, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वो जायगोट भी यहाँ पे बनता है। जायगोट क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, उसके बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, अब जायगोट बोलते हैं। इसके मैं बोलूँ यहाँ मेल गैमेट होता है हमारे पास, और फीमेल गैमेट जब आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, जायगोट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब दो गैमेट्स क्या होते हैं आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़ करने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं, उसे क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेल जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, और जो जायगोट बनता है विच इज़ डिप्लॉइड। गैमेट्स कैसे होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, और ये कैसे होता है, डिप्लॉइड होते हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी कैसे होती है, डिप्लॉइड एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। जो बॉडी के जो गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए अब जल्दी से यहाँ देखते हैं एक बार। ये तो समझ में आ गया आपको, होगा आपको। गैमेट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है नेचर में। नेक्स्ट बात है रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर में। ये आपको पार्ट्स दिख रहे हैं डायग्राम में, ये फ्लावर का। देखिए, इसके मेन 4 पार्ट आपको याद रखना है। एक तो ये वाला स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है ना। डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे इसका। देखिए, ये चीज़, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये होता है फ्लावर का मेल पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, स्टेमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमिन। ये होता है फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट, बीच वाला, इसे क्या बोलते हैं हम, कार्पेल, या फिर इसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं। आई आता है पिस्टिल, क्या बोल सकते हैं इसको हम, पिस्टिल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट दिया है, इसमें कोई नाम दिया है, स्टिग्मा स्टाइल, इसमें अलग अलग पार्ट दिया है। ठीक है, समझ में आपको उतना ध्यान रखना। ये मेल पार्ट कौन सा होता है, स्टामिन होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, कार्पेल होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं लीफ वाला पार्ट, ये ग्रीन कलर का होता है, इसे बोलते हैं हम सेपल। ये होता है कलर्ड वाला पार्ट, इसे बोलते हैं पेटल। तो 4 मेन पार्ट ध्यान रखना। कलरिंग वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं पेटल, ग्रीन पार्ट सेपल, फीमेल इज कॉल्ड कार्पेल, मेल इज कॉल्ड स्टामिन। ये 4 पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे जल्दी देखिए, जो क्वेश्चन मेन आता है। जो ये फ्लावर है वो 2 टाइप के होते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा इसको थोड़ा सा। बाईसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट इज बाईसेक्सुअल, जिसकी एक फ्लावर है, जिसकी एक फ्लावर है, आपने देखा अभी आपने, तो इसमें एक फ्लावर के अंदर मैंने मेल भी बनाया है, और आई ड्रॉ फीमेल ऑल्सो, है ना। जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं उसे क्या बोलते हो आप, बाईसेक्सुअल बोलते हो। और ऐसे फ्लावर्स बोलते हैं जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हो। ठीक है, तो बाईसेक्सुअल मतलब क्या, जिसमें दोनों होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल पार्ट दोनों, मतलब इसमें पिस्टिल भी होगा और स्टेमिन भी होगा, और इसमें पिस्टिल होगा और स्टेमिन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। पर मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको इसमें, ये देखिए यहाँ पे बाईसेक्सुअल फ्लावर आपको दिख रहा है। बाईसेक्सुअल फ्लावर बस के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, स्वीट पी एंड द रोज़। जो आप मटर खाते हैं उसका जो फ्लावर है, एंड रोज़ का जो फ्लावर है वो किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर किस में आता है, स्वीट पी एंड द रोज़। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल, किस में आता है, वो आता है हमारे पास, एग्जाम्पल्स क्या है, स्वीट कॉर्न, पपाया एंड द कॉटन वुड। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।